डोनाल्ड ट्रंप अब एक ऐसे नए विमान में सफर करने वाले हैं जिसे देखकर 5 स्टार होटल भी फीके लग सकते हैं। दावा है कि ये इतना आलीशान है कि खुद ट्रंप ने इसे उड़ता हुआ व्हाइट हाउस कह दिया। लेकिन कहानी सिर्फ लग्जरी की नहीं है। ये वही एयरफोर्स वन है जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित, सबसे अभेद और सबसे ताकतवर विमान माना जाता है। आखिर पुराने एयरफोर्स वन का क्या हुआ? नया विमान कहां से आया? इसमें ऐसा क्या खास है कि इस पर अमेरिका में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया? और क्यों ये सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि अमेरिकी ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है? आइए जानते हैं। तीन दशक से ज्यादा समय तक अमेरिका के राष्ट्रपतियों को पलक झपकते दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सुरक्षित पहुंचाने वाला विमान सैम 29000 यानी बोइंग VC-25A अब कभी उड़ान नहीं भरेगा। 35 साल की बेमिसाल और ऐतिहासिक सेवा के बाद इस विमान को आधिकारिक तौर पर रिटायर कर दिया गया है। कूटनीति के बड़े फैसलों से लेकर कई वैश्विक संकटों का मुंह गंवा रहा एयरफोर्स वन विमान सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं बल्कि अमेरिकी ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक था। हालांकि ज्यादा बड़ी बात यह है कि अब इस विमान की विदाई के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति के हवाई सफर में एक नए और बेहद आधुनिक दौर की शुरुआत होने जा रही है। इसकी जगह ली है कतर से मिले एक बेहद आलीशान $400 मिलियन यानी करीब 3300 करोड़ रुपए के बोइंग 747-8 विमान ने, जिसने आते ही तहलका मचा दिया है। ये विमान अंदर से किसी राजमहल जैसा दिखता है। इसमें बड़े लाउंज, आरामदायक सोफे, बैठक और कॉन्फ्रेंस के लिए केबिन बने हुए हैं। विमान की सीटों को बेड बनाया जा सकता है। नया एयरफोर्स वन इतना बड़ा है कि पुराने हैंगर इसके लिए छोटे पड़ गए हैं। इसी वजह से अमेरिकी वायुसेना को इसके लिए एक नया विशाल हाईटेक हैंगर कॉम्प्लेक्स तैयार करना पड़ा। ये हैंगर कपड़े टांगने वाला हैंगर नहीं बल्कि एयरपोर्ट पर बना वो बड़ा बंद ढांचा होता है जहां विमानों को पार्क किया जाता है, उनकी मरम्मत की जाती है, उन्हें मौसम और सुरक्षा खतरों से बचाया जाता है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके बाहरी लुक को भी पूरी तरीके से बदल दिया है। अब इस पर पारंपरिक हल्के नीले रंग की जगह ट्रंप की पसंद का बोल्ड नेवी ब्लू कलर, एक शानदार रेड स्ट्रिप और टेल पर एक बड़ा अमेरिकी झंडा चमकता है। लेकिन केवल लग्जरी ही नहीं, इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और सेफ्टी फीचर्स इसे दुनिया का सबसे खतरनाक और अभेद विमान मानते हैं। कतर से मिलने के बाद अमेरिकी वायुसेना ने इसके कोर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से री इंजीनियर किया है। ये विमान अत्याधुनिक एंट्री मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है जो दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही भटका और तबाह कर सकता है। इस पर परमाणु विस्फोट से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी EMP तरंगों का भी कोई असर नहीं होता। यानी न्यूक्लियर अटैक के बाद भी इसके हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन सिस्टम ठप नहीं होंगे। ये विमान राष्ट्रपति के मौजूदा विमानों से लगभग 18 फीट लंबा है। इसके पंख का फैलाव करीब 30 फीट अधिक है और केबिन भी ज्यादा चौड़ा है। इसमें लेदर सीट्स, आलीशान VIP स्वीट्स, मीटिंग रूम्स और ग्लासी वुडन पैनलिंग जैसी सुविधाएं हैं। दावा है कि आराम और विलासिता के मामले में ये पुराने एयरफोर्स वन से भी ज्यादा आगे है। इस नए विमान में अत्याधुनिक ड्राइंग रूम और किचन है जिसमें एक बार में 2000 लोगों को खाने का इंतजाम किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि ये मिड एयर रिफ्यूलिंग यानी हवा में उड़ते हुए ही ईंधन भर सकता है, जिसका मतलब है कि किसी भी संकट या महायुद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कई दिनों तक आसमान में सुरक्षित रह सकते हैं। आपको बता दें कि एयरफोर्स वन असल में किसी एक विमान का नाम नहीं है। दरअसल जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी वायुसेना के किसी विमान में सफर करते हैं, उस उड़ान का कॉल साइन एयरफोर्स वन बन जाता है। इस नए उड़ते हुए व्हाइट हाउस की कहानी जितनी धमाकेदार है उतनी ही विवादों और हैरान करने वाले U-टर्न से भरी हुई है। दरअसल ये चमचमाता विमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कतर सरकार से तोहफे में मिला था। विदेशी सरकार से इतना महंगा विमान गिफ्ट में लेने पर वॉशिंगटन के गलियारों में भारी विवाद खड़ा हो गया था। आलोचकों ने नैतिक सवाल उठाए और जासूसी और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं जताई। लेकिन ट्रंप ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसका बचाव किया। अमेरिका में नियम है कि किसी से $50 से ज्यादा का गिफ्ट नहीं लिया जा सकता, जबकि नए एयरफोर्स विमान $400 मिलियन का है। लेकिन ट्रंप ने आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा कि इतने बड़े ऑफर को ठुकराना बेवकूफी होती। ट्रंप ने कहा कि बोइंग कंपनी की ओर से नए आधिकारिक विमानों को बनाने में भारी देरी हो रही है। वे 2028 से पहले नहीं आ सकते। ऐसे में कतर से मिले इस बेहतरीन विमान को इस्तेमाल करके अमेरिकी
टैक्सपेयर्स के करोड़ों डॉलर बचाना ही सबसे समझदारी भरा फैसला है। ट्रंप ने साफ कहा कि ये विमान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिका की धाक और गौरव को दिखाने के लिए है। ट्रंप ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शानदार, सबसे महंगा और सबसे लग्जरी विमान बताया है। यहाँ ये भी बताना बेहद जरूरी हो जाता है कि ये विमान एक तरह से टेम्पररी सॉल्यूशन है। दरअसल इस नए विमान को अस्थायी रूप से ही अमेरिकी राष्ट्रपति की आधिकारिक यात्राओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए इसे ब्रिज एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है। वहीं इस विमान के अस्थायी इस्तेमाल का मतलब ये है कि जब तक बोइंग कंपनी अमेरिका के राष्ट्रपतियों के लिए नया विमान तैयार नहीं कर देती, तब तक इसी विमान का इस्तेमाल आधिकारिक तौर पर किया जाएगा। बोइंग कंपनी को ऑर्डर किए गए विमान साल 2028 तक आने की उम्मीद है। तब तक ये विमान ही राष्ट्रपति का आधिकारिक विमान कहलाएगा। वहीं ट्रंप पहले कह चुके हैं कि राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद इस विमान का इस्तेमाल वे नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि बाद में इसे किसी राष्ट्रपति पुस्तकालय को दान कर दिया जाएगा। ऐसे में पुराने एयरफोर्स वन की विदाई भले ही एक युग का अंत कही जा रही हो, लेकिन नए फ्लाइंग पैलेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति की हवाई यात्रा को आधुनिक सुरक्षा और लग्जरी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिया है जो आने वाले कई दशकों तक आसमान में अमेरिका की धाक जमाए रखेगा।